नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब वो कैसे बनने जा रही है बात अलग है। इस बार मोदी सरकार नहीं, सहयोगियों की सरकार, और उस सरकार में नीतीश सरकार, यानी नीतीश एक तरह से बॉस की भूमिका में होंगे और चंद्रबाबू नायडू बॉस की भूमिका में होंगे, जिस तरीके का जनादेश मिला है। लेकिन खैर, हम एनडीए सरकार की बात नहीं करेंगे, हम उस खेल की बात नहीं करेंगे या उस स्थिति परिस्थिति की बात नहीं करेंगे। आगे हम और वीडियो में करेंगे। बिहार में क्या इम्पैक्ट होना है, बिहार में किस तरह का असर होना है जेडीयू पर, बिहार में जेडीयू के अंदर क्या होना है, उस पर हम बात करेंगे। और हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद जेडीयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी में कुछ न कुछ होना है। उसका प्रभाव, लोकसभा चुनाव नतीजों का प्रभाव बिहार के राजनीतिक दलों पर और बिहार के राजनीतिक खेमों पर देखने को मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि असर दिखना शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव के बाद। बिहार सरकार में एक मंत्री हैं महेश्वर हजारी। महेश्वर हजारी, जिनके बेटे सनी हजारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर लोकसभा सीट से। महेश्वर हजारी को नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए चेताया था समस्तीपुर की एक चुनावी सभा में। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा था कि जो लोग यहां हमारे एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ इधर उधर कर रहे हैं चुनाव के बाद, उनसे हम मुक्ति पालेंगे। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने यह चेतावनी दी थी कि चुनाव के बाद एक्शन होगा। दरअसल महेश्वर हजारी, अशोक चौधरी के लिए रास्ता आसान था। अशोक चौधरी की बिटिया चुनाव लड़ रही थी। समस्तीपुर का जो मामला था वो ये था कि नीतीश कुमार के दोनों मंत्री आमने सामने थे। दोनों के बेटे बेटी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, दोनों मंत्री चुनाव लड़ रहे थे। अशोक चौधरी के लिए राह आसान इसलिए थी कि उनकी बिटिया शांभवी चौधरी एनडीए की उम्मीदवार थी, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। नीतीश कुमार ने भी प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगे, और पिता अशोक चौधरी लगातार डटे रहे। समस्तीपुर में कैंप किया उन्होंने। बिटिया की इस तरह से मदद की, खुलकर की, कर सकते थे क्योंकि वो एनडीए के नेता हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, और उनकी बिटिया एनडीए की उम्मीदवार थी। लेकिन महेश्वर हजारी की मुश्किल ये थी कि वो एनडीए सरकार में मंत्री, जेडीयू के नेता, जेडीयू कोटे से मंत्री सरकार में, और खुले तौर पर अपने बेटे की मदद वो नहीं कर सकते थे। लेकिन खेल खूब किया महेश्वर हजारी ने। यह चर्चा भी आने लगी, महेश्वर हजारी को मधेपुरा का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, उनको मधेपुरा जाना था, जो मेरी जानकारी है। लेकिन महेश्वर हजारी मधेपुरा नहीं गए, बल्कि महेश्वर हजारी डटे रहे समस्तीपुर में और पर्दे के पीछे रहकर, पर्दे के पीछे से अपने बेटे के लिए काम करते रहे। बाद में उन्होंने खुला खेल भी शुरू किया और रात के अंधेरे में ही सही, जो समस्तीपुर से खबर आती रही, बेटे के लिए वो वोट भी मांगते रहे और तमाम तरह के खेल उन्होंने किए। अब इसकी कीमत ऐसा लगता है महेश्वर हजारी को चुकानी पड़ेगी। महेश्वर हजारी पर कार्रवाई की तैयारी है, जो जानकारी निकलकर आ रही है जेडीयू सूत्रों के हवाले से। अब देखना यह होगा कि महेश्वर हजारी को सिर्फ मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार बाहर करेंगे या फिर नीतीश कुमार महेश्वर हजारी को पार्टी से भी निकालेंगे। नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो महेश्वर हजारी पर किस तरह की कार्रवाई होनी है यह देखना पड़ेगा। कार्रवाई होनी है। महेश्वर हजारी पर कार्रवाई को लेकर नीतीश कुमार की मुश्किल यह है कि महेश्वर हजारी एक दलित चेहरा हैं और बड़े नेता हैं। समस्तीपुर और उसके आसपास के इलाकों में महेश्वर हजारी का बहुत प्रभाव है और कार्रवाई आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम आपको ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि एक तो नीतीश कुमार ने कहा था कि चुनाव के बाद उनसे मुक्ति पालेंगे, और आज जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आई है, महेश्वर हजारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। और किसी भी वक्त संभव हो कि अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में यह खबर आ जाए कि महेश्वर हजारी पर एक्शन हो गया है। महेश्वर हजारी के बारे में हमने आपको यह खबर भी दिखाई थी कि महेश्वर हजारी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। संभव है कि उन पर पार्टी कार्रवाई करे, उससे पहले इस्तीफा देकर वो कोई दूसरा खेल कर दे, कांग्रेस में चले जाएं। तो होना बहुत कुछ है जेडीयू के अंदर। अभी खबर यही है कि महेश्वर हजारी को लेकर एक्शन की तैयारी चल रही है और एक्शन की खबर कभी भी आ सकती है। बहुत बहुत